हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आइए आज हम क्लास 9th में पॉलिनॉमियल में इन दो क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। आपके सामने बोर्ड पे ये दो क्वेश्चन हैं, इनका अध्ययन करेंगे और इसके पहले हम कुछ सूत्र, कुछ सर्व समीकरणों का अध्ययन करेंगे। और इसमें जो फार्मूले आते हैं बेटा, इसमें आपका फार्मूला आता है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा भी होगा कि आपका x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। एक फार्मूला आपने और पढ़ा होगा बेटा, फार्मूला नंबर सेकंड, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। एक फार्मूला नंबर थर्ड है बेटा, आपने ये पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस वाई और एक ब्रैकेट में x माइनस वाई। एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा बेटा, x प्लस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में इंटू x प्लस वाई। ये 3-4 फार्मूले हैं। एक फार्मूला आपने 5वां नंबर पढ़ा होगा बेटा, x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई। ये 5वां नंबर फार्मूला है। सारे ही फार्मूले आपके सिलेबस के दृष्टिगत से बड़े ही इम्पोर्टेंट है और इन फार्मूलों को आप हमेशा लर्न याद रखेंगे। 6 नंबर जो फार्मूला है बेटा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में एक्स प्लस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई और प्लस ये वाई स्क्वायर। फार्मूला नंबर 7 है बेटा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई और एक ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर। फार्मूला नंबर 8 की बात करें बेटा, तो आप एक नया फार्मूला देखेंगे, एक ब्रैकेट में x प्लस ए इंटू एक ब्रैकेट में x प्लस बी बराबर आपका ये फार्मूला बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स, ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए का बी में मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका ए बी आएगा। तो ये 8 फार्मूले, 4 फार्मूले ए और 4 फार्मूले ए, 8 फार्मूले हैं। एक फार्मूला नंबर 9वां होता है बेटा। 9 नंबर फार्मूले की बात करें तो फार्मूला नंबर जो 9 होता है, 9 आपका होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस 2zx। ये फार्मूला नंबर 9 है। फार्मूला नंबर 10 की यदि हम बात करें तो एक फार्मूला आपका 10 होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस 3xyz बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स बेटा। तो आपके सामने ये 10 फार्मूले हैं और इन्हीं फार्मूलों के आधार पर बेटा हमको पॉलिनॉमियल में एक्सरसाइज 2.5 के लगभग सभी सवालों का अध्ययन करना है। तो आइए क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्वेश्चन ने क्या कहा है, तो फार्मूले को आप ध्यानपूर्वक देख लें, अच्छे से देख लें या कॉपी पे आप नोट कर लें। फार्मूला आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो फार्मूले को आप ध्यानपूर्वक अच्छे से समझें और इसी के आधार पे आपको इस चैप्टर के सवाल लगाने हैं बेटा। तो आइए हम सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन की बात यदि हम करें तो क्वेश्चन आपका जो दिया है, क्वेश्चन आपका दिया है बेटा, पहला क्वेश्चन जो दिया है वो दिया है x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। इसको यदि हम सॉल्व करें तो हमको एक फार्मूला अभी मैंने बताया x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी, इसी फार्मूले के आधार पे लगाना है। जहाँ x की वैल्यू हमारे सवाल में x ही है, a की वैल्यू हमारे सवाल में 4 है बेटा और b की वैल्यू हमारे सवाल में 10 है। तो इस हिसाब से देखा जाए फार्मूले में x स्क्वायर होगा प्लस a प्लस b, a की वैल्यू 4 है प्लस b की वैल्यू 10 है और इंटू x, तो इंटू x रख देंगे बेटा और प्लस a इंटू बी, तो a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू 10 है। ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10 में 4 जोड़ेंगे 14 इंटू एक्स हो जाएगा और प्लस 4 में 10 का गुणा होगा 40 आ जाएगा और यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर जो आपको फार्मूला अच्छे से याद है तो आप इन सवालों को बड़े आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा भी हमारा एक बड़े ही इम्पोर्टेंट फार्मूले से लगेगा, जिसको हम कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। इस चीज़ को देखें तो हमारा एक ब्रैकेट में ए की वैल्यू तो 3 है और प्लस यहाँ पे माइनस ये की वैल्यू ये 3 है और माइनस b की वैल्यू यहाँ पे 2x है। फिर इस ब्रैकेट में दूसरे ब्रैकेट में a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू हमारे 2x है। तो हम इसको लिखते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू 3 है तो हम 3 का स्क्वायर लिखेंगे और b की वैल्यू देखें तो b की वैल्यू हमारी 2x है और बीच में हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और b की वैल्यू को हम 2x लिखेंगे। 2x का हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा बेटा। 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा और x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर आएगा और इसी के साथ आपका आंसर आ गया। तो बेटा फार्मूला यदि आपको याद है तो ये सवाल आप बहुत आसानी से बड़ी सरलता के साथ लगा लेंगे। अब आपका एक क्वेश्चन और है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। 103 गुणे 160। डायरेक्ट गुणा तो एक छोटा सा बच्चा भी कर लेगा जो सेकंड थर्ड में पढ़ रहा होगा। आपको कुछ यहाँ पे स्टैंडर्ड तरीके से इस सवाल को लगाना, और स्टैंडर्ड तरीका इसका ये है बेटा कि 103 यदि है तो 103 को यदि हम 100 प्लस 3 लिखें, 100 प्लस 3 तो ये 103 ही होगा और 107 को हम 100 प्लस 7 लिखें तो ये 107 होगा। अब आपने कहा कि x प्लस ए और इंटू एक्स प्लस बी बराबर, सर आपने अभी बताया कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स और प्लस ए बी होता है। अगर जो इस आधार पे हम देखें तो हमको पेन उठा के गुणा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और सवाल का आंसर बड़ी आसानी से आ जाएगा। जैसे हमने कहा कि x की जो वैल्यू है यहाँ पे 100 है
और a की जो वैल्यू है ये 3 है और b की वैल्यू जो है वो 7 है। तो पहले हम x स्क्वायर करेंगे, x की वैल्यू 100 है तो 100 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस हम लगाएंगे और a प्लस बी लिखेंगे। तो a की वैल्यू 3 है और प्लस b की वैल्यू 7 है और इंटू x की वैल्यू देखी जाए तो इंटू 100 हो जाएगी और प्लस ab, तो ab की वैल्यू 3a की और b की वैल्यू 7 है। बेटा आपको मालूम है कि यदि आप यहाँ पे स्क्वायर रहेगा बेटा और यदि आप देखें तो 1 का स्क्वायर करने पे 1 ही आएगा और 00 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 40 आ जाएगा, अर्थात 100 का स्क्वायर आपका 10,000 आएगा। अब 3 में 7 यदि हम जोड़े तो ये 10 आएगा और 10 में 100 का गुणा करें तो ये हमारा 1000 आएगा और प्लस ये 3 में 7 का गुणा करें तो ये हमारा 21 आएगा। अब 10,000 में यदि हम 1000 और जोड़े तो ये 11,000 होगा और 11,000 में 21 जोड़े तो ये हमारा 11,021 आएगा और यही हमारा आंसर आएगा और आपको गुणा नहीं करना पड़ा और ये बड़े ही आसानी से आपका इसका आंसर आ गया। इससे काफ़ी बड़ा सवाल रहे तब भी आप इस सूत्र की सहायता से आसानी से इसको लगा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन आपका जो है बेटा वो 104 है। 104 को यदि हम 100 + 4 लिखें तो 104 ही होगा और 96 की बात करें तो 96 को हम 100 - 4 लिख सकते हैं बेटा, 100 - 4। और हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा बेटा कि यदि एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b हो तो इसको हम a² - b² कहते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक ब्रैकेट में हमारा a की वैल्यू जो है वो 100 है और b की वैल्यू जो है वो हमारा 4 है बेटा, b की वैल्यू हमारा 4 है। तो ये हमारा जो होगा ये हमारा हो जाएगा a² का मतलब 100 का स्क्वायर माइनस b² का मतलब 4 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम यदि ध्यान पूर्वक देखें तो 100 का जो स्क्वायर होगा वो आपका 10,000 होगा, 10,000 होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। अब यहाँ पे 10 में से 6 घटाएंगे तो 4 आएगा, 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 आएगा और ये हमारा 9 हो जाएगा और ये भी हमारा 9 हो जाएगा, अर्थात 9,984 इसका आंसर आ जाएगा और ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो आपको ये वीडियो यदि पसंद आई हो, आपको अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और अधिक से अधिक सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें और अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेजें यदि वो बच्चा 9th में पढ़ रहा हो।